Hello everyone. This is seventh part of Try These, which is on 123 page and क्वेश्चन नंबर सेवंथ पार्ट देखते हैं। इसका सेवंथ पार्ट क्या है? ये हमारा सेवंथ पार्ट है, फिगर बनी हुई है ये। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये साइड जो है एक्सटेंडेड साइड है और यहाँ पर भी आपको एक एंगल दिया हुआ है। ये हमने पढ़ा था, कौन सा एंगल होता है ये? एक्सटीरियर एंगल। अब अगले क्वेश्चंस में आपको जितनी भी आपने प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ी हैं, चाहे वो लीनियर पेयर हो। लीनियर पेयर क्या होता था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसे कहते हैं लीनियर पेयर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। करेक्ट। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो कि क्रॉस में बनते हैं और एक दूसरे के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और आइसोसेलेस प्रॉपर्टी तो हम पढ़ ही रहे हैं कि बेस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। जो इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट में जो बेस एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेन एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और अगर 3 एंगल का सम 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो वो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज पता है तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा आपके ध्यान में होनी चाहिए कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा के कौन सा एंगल पहले निकालना है। करेक्ट। या आप कोई भी निकाल सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखें, देखिए ये क्वेश्चन, इसको ये फिगर बनी हुई है। सबसे पहले तो हमारा ये ट्राइंगल जो है इसको हम नेम देते हैं ए बी। अगर कोई नेम नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी नेम दे सकते हैं। और यहाँ पर ये देखो ये 3 पॉइंट्स है ना इसके, तो हमने यहाँ पे ये नेम दे दिया। अब हम इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स भी कंप्लीट करते हैं। करेक्ट। तो अब ये एंगल और एक ये हो गया ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास एंगल आ गए। अब इस एंगल को हम देखें तो ये इक्वल साइड्स हैं हमारी, और ये इक्वल साइड है तो ये बेस है ट्राइंगल का, और बेस एंगल में ये 2 एंगल्स आ रहे हैं। तो अगर एक x है तो दूसरा भी क्या होगा? x होगा। एंड कौन सी प्रॉपर्टी से? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। सो हेयर वी कैन राइट, so first of all what is given, that is AB is equal to AC। AB और AC इक्वल साइड्स दी हुई हैं और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब अगर ये इक्वल साइड्स हैं तो इसके जो बेस एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो हेयर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब हमने बता तो दिया कि ये इक्वल होंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे? बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। करेक्ट। अब हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे करें? अभी देखो ये 2 एंगल हैं और एक एंगल इसका ये भी है, इसको भी हम कोई नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि इसको हम y नेम दे देते हैं। करेक्ट। अब हमें ये देखना है कि यहां तो हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो हमें कहां से कोई एंगल मिल सकता है? तो अभी अगर हम ये देखें ये 120 डिग्री है और इसके साथ जो ये एंगल है तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। देखो यहां से ये लीनियर पेयर बन रहा है। हम इसे लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं और हम इस y की वैल्यू भी पहले निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हम यही निकाल लेंगे 120 डिग्री। अब देखो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल और ये x प्लस 120 ये कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा? 180 के। और कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएगा? लीनियर पेयर से।
क्योंकि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। करेक्ट, तो फाइंड आउट करते हैं इसे। हेयर वी विल राइट x प्लस हेयर x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। करेक्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री और ये प्लस 120 है, इधर आके हो जाएंगे माइनस 120 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। ठीक है, अब ये 60 डिग्री आ गई तो इसका मतलब ये वाले x की वैल्यू भी कितनी आई 60 डिग्री आई। इस y को निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो एंगल पता चल गए। तीसरा निकालने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं तक है तो बस यहीं तक सॉल्व करेंगे इसे कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अगर ये 60 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। करेक्ट, so this was the 7th part. 8th पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का। अब ये है हमारा 8th पार्ट। करेक्ट, अब 8th पार्ट में अगर हम देखें तो ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये इसकी एक्सटेंडेड साइड है और ये दो साइड इक्वल हैं। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल को नेम दें तो यहाँ पे दे देते हैं, चलो P दे देते हैं, और यहाँ पे Q दे देते हैं, यहाँ पे R दे देते हैं। करेक्ट, अब हमें इसकी x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब अगर ये इक्वल साइड्स हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स ये भी तो इक्वल होंगे ना। ये अगर x है तो ये भी x ही होगा, है ना। तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए। अब ये 110 डिग्री इसका कौन सा एंगल हो गया, अगर इसे ऐसे करके देखें तो ये देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल इस और ये इसको नेम देते हैं कोई y दे देते हैं। अब y और एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री ये कितने के इक्वल हुआ 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन पे होता है। करेक्ट, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन ट्राइंगल PQR। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो बना हुआ है उसको आपको समझना होता है, और हमेशा अपने ट्राइंगल के सभी एंगल्स को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एंगल पहले निकालना चाहिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इन ट्राइंगल PQR हमें साइड्स कौन सी इक्वल दी हुई है, PQ इज इक्वल टू PR। ये देखो ये निशान लगे हुए हैं, इसका मतलब ये दो इक्वल साइड्स हैं PR, और ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। जो चीज हमें गिवन होती है, दिखाई होती है, उसको हम गिवन लिखते हैं। करेक्ट, अब अगर देखें कि एंगल R क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट बेस एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो यहां पे भी हमने x दिया, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। एंगल Q एंगल R का इक्वल होगा बिकॉज ऑफ, और कितने के इक्वल होगा x के, क्योंकि एंगल R x है तो एंगल Q भी कितना होगा x होगा, बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से। करेक्ट, अब अगर हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल आएगा, फिर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब यहां से निकालते हैं सबसे पहले। नाउ वी विल राइट हियर y प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ओ सॉरी बाय
लीनियर पेयर से, यहाँ पे लीनियर पेयर आएगा y प्लस 110 डिग्री, ये स्ट्रेट एंगल बना, तो यहाँ पे लीनियर पेयर से लीनियर पेयर आएगा। अब y प्लस 110 डिग्री दैट मीन्स y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस 110 इधर आएगा तो माइनस 110, सो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। अब हमारे पास इस y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ एंगल y प्लस एंगल q प्लस एंगल r एंड दे विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट। अब एंगल y, अब वैल्यू लिखनी है इनकी 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू x और एंगल r भी x एंड दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस x प्लस x कितने हो गए 2x, 1x प्लस 1x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 70 को, ये इधर प्लस के 70 हैं तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 70 डिग्री, तो ये आ गया 110 डिग्री, करेक्ट। नाउ 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x, सो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 से 110 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 110 अपॉन 2। अब अगर इसे काटें तो 2 5 10 एंड 2 5 10, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 55 डिग्री। और अगर ये वाला x 55 डिग्री आ गया तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारे पास ये 55 डिग्री आ गया, तो ये भी 55 डिग्री है। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो बस इन तीनों एंगल का सम करें और वो इक्वल आना चाहिए हमारे पास 180 के, तो 70 डिग्री प्लस 55 प्लस 55 ये ऑटोमेटिकली 180 डिग्री के इक्वल आ गया, क्योंकि 110 ये हो गए और 70 ये हो गए, तो वह हो गए 180 डिग्री, करेक्ट। 9th पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 9th पार्ट में देखिए, अब हमें ये दो साइड इक्वल दी हुई हैं, तो सबसे पहले ये हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इसे कोई नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि ए बी एंड सी नेम दे देते हैं इसे। अब फिगर में हमें ए सी और ए बी ये इक्वल दी हुई हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी is equal to AB is equal to AC and that is given। ये हमें दी हुई है, ये दो साइड इक्वल दी हुई है। अगर ये दो साइड इक्वल दी हुई है तो देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करें तो ये दो साइड इक्वल है, तो ये बेस हो गया, ये बेस एंगल हो गए। अब ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, बेस एंगल इक्वल हो गए ना, कि इक्वल साइड्स अगर ये हैं तो ये बेस एंगल हुए x इज इक्वल टू x, करेक्ट। अब हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमें यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है कि देखो यहाँ पे ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, हमें इंटरसेक्ट हो रही है ना दो लाइंस, तो जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रही हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, एंगल ये हमने x एंगल C इज इक्वल टू एंगल B एंड दैट इज x। ये x लिखा हमने, क्यों लिखा, बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमें ये क्रॉस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल x कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो क्रॉस में होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कि एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री
इसे भी हमने कितना मान लिया 30 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और ब्रैकेट में लिख देंगे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। करेक्ट। अब ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एक्स भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखा ना एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो अगर हमारे पास एंगल सी यानी ये वाला एक्स 30 डिग्री आ गया तो एंगल बी भी कितना हो जाता। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री हो गए। बस इस 30 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी थी। एंड बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। करेक्ट। सो दिस वाज द 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।